अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन में हूं मेजबान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं इमरान खान, मार्टिन सेलिगमैन, स्टीवन एफ मायर और उनका साइकोलॉजिकल मॉडल लर्निंग हेल्पलेसनेस। इमरान खान और लर्निंग हेल्पलेसनेस के बारे में बात करेंगे। मैं पहले आपको छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं, छोटी सी हिस्ट्री बता दूं आपको कि मार्टिन सेलिगमैन, स्टीवन एफ मायर ने 1965 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने साबित किया कि लर्निंग हेल्पलेसनेस किस तरह से लोगों को सिखाई जा सकती है। यानी किसी बंदे को आप कैसे सिखा सकते हैं कि आप चाह कर भी अपने हालात नहीं बदल सकते। इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक बॉक्स के अंदर दो बॉक्सेस लिए, दो बॉक्सेस के अंदर चूहे उन्होंने बंद किए और बॉक्सेस से जो निकलने का रास्ता था यानी एग्जिट पॉइंट पे उन्होंने वहां पे बैरियर लगा दिए। एक बॉक्स के चूहों ने जब कोशिश की वो बैरियर क्रॉस करने के लिए, तो वहां पे करंट था, तो उनको बार बार करंट लगता था और वो वापस आ जाते थे। दूसरे बॉक्स के जो चूहे थे, जब वो उस एग्जिट पॉइंट से जाने की कोशिश करते थे तो वहां पे करंट नहीं था, वो निकल जाते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये कई बार रिपीट करने के बाद दोनों बॉक्सेस के चूहों को एक बॉक्स में डाल लिया और एंड पे एग्जिट पॉइंट पे करंट इस दफा इन्होंने नहीं लगाया। तो जो चूहे पिछली बार जिनके एग्जिट पॉइंट पे करंट नहीं था, जो निकल चुके थे, इस बार भी वो भागे और निकल गए। और जिन चूहों के एग्जिट पॉइंट पे पिछली दफा करंट था, उन्होंने इस दफा कोशिश भी नहीं की कि हम यहाँ से बाहर निकले, बजाय इसके कि इस दफा करंट नहीं था। तो ये उन्होंने फिर अखज़ किया कि लर्निंग हेल्पलेसनेस, इस तरह से आप किसी बंदे को या जानवर को सिखा सकते हैं कि उसको ये यकीन दिला देना कि इट डजेंट मैटर इफ यू आर ट्राइंग हार्ड और नॉट, यू कैन नॉट चेंज योर कंसिक्वेंसेस। आप अपने हालात नहीं बदल सकते। यही सेम मॉडल फिर पॉलिटिक्स के अंदर अप्लाई होता है। वेस्ट ने ये चीज फिर पॉलिटिक्स के अंदर अप्लाई की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के खिलाफ। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये इस तरह से इंप्लीमेंट किया गया कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप करना जो कि इतना करप्ट और इतना आउटरेजियस हो और उसके अंदर कानून और आईन की बालादस्ती ना हो, और अब हमको बार बार ये बावर कराया जाए कि इफ यू आर गोइंग टू ट्राई हार्ड स्टिल यू कैन नॉट चेंज सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर कंट्री। यानी बड़े पैमाने पर भी ये अप्लाई हुआ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, और सेम मॉडल पाकिस्तान के अंदर अप्लाई हुआ। इलेक्शन से पहले आप लोगों ने ये बातें सुनी होंगी कि बार बार ये बात की जा रही थी कि जनाब आप अगर वोट डालेंगे भी तो धांधली होगी, वो काउंट नहीं होगा, तो क्या जरूरत है। वो लर्निंग हेल्पलेसनेस का मॉडल बार बार अप्लाई करते रहे। बीच में यहाँ से एक नारा लगाया, इमरान खान साहब ने एक नारा लगाया कि जनाब हकीकी आजादी। वो हकीकी आजाद क्या दी, उन्होंने कहा कि हकीकी आजादी ये है कि कोशिश तो करें आप चेंज करने की। इफ यू आर गोइंग टू ट्राई, चांसेस हैं कि सब चेंज हो जाए। इस दफा एग्जिट पॉइंट पे करंट नहीं है, लेकिन आपको ये बताया गया था पिछले 76 सालों से कि एग्जिट पॉइंट पे करंट है चूहों की तरह। अगर आप निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको करंट लगेगा। लेकिन ये जो बैरियर है, ये जो एक साइकोलॉजिकल मॉडल था, ये तकरीबन खत्म हुआ। और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि सोशल एवोल्यूशन का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हुआ। सोशल एवोल्यूशन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी कौम के लोगों के अंदर ये शऊर आ जाता है कि यस वी कैन चेंज द कंसिक्वेंसेस, हम हालात बदल सकते हैं। और यहां से अपोजिट डायरेक्शन से ये मॉडल बार बार अप्लाई हो रहा था कि अगर आप कोशिश भी करें तो आप अपने हालात नहीं चेंज कर सकते। जब इन दोनों का टकराव हुआ तो जो एक बिलीफ सिस्टम ये था कि यस वी कैन चेंज द कंसिक्वेंसेस, यानी एक सोशल एवोल्यूशन का, उसने शिकस्त दी साइकोलॉजिकल मॉडल। अब ये बताने का बुनियादी मकसद आपको ये है कि अब मीडिया के अंदर कुछ लोगों को ये टास्क दिया गया है मेन मीडिया के अंदर कि इस मॉडल को आप थोड़ा सा चेंज करें, मॉडिफाई करें, और इस तरीके से मॉडिफाई करें कि कौम को ये बताएं कि आप कितने भी कोशिश कर लें, आपको ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो इस टाइम इक्तिदार के अंदर बैठी है, यानी शहबाज शरीफ, मरियम नवाज पंजाब के अंदर। आप कितनी भी कोशिश कर ले, लर्निंग हेल्पलेसनेस को लिमिटेड करके, उसके डोमेन को लिमिटेड करके अब ये अवाम के ऊपर बावर कराया जा रहा है कि आप कितनी भी कोशिश कर ले। वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ ही, आप कितनी भी कोशिश कर लें, सीएम तो पंजाब की मरियम नवाज ही है, तो ये लोग इक्तिदार में रहेंगे। इस चीज का टास्क दिया गया है बुनियादी तौर पे कुछ एंकर्स को, और ये इतनी बार रिपीटेटिवली इसको बताया जाएगा टीवी के ऊपर, इतनी बार बार दोहराया जाएगा कि आवाम को ये यकीन आ जाए कि चाहे हम कुछ भी कर लें, ये जो लोग हैं ये पावर कॉरिडोर्स में हमेशा ही रहेंगे। चाहे हम इनको वोट दे ना दे, स्टिल दे विल बी इन द पावर। अगर हम कोशिश भी करें इनको ओवरथ्रो करने के लिए, स्टिल दे विल बी इन द पावर। ताकि अवाम का जो इंटेलेक्ट है, उनकी जो इंटेलेक्चुअल सोच है, उसको लिमिटेड किया जा सके। और जो सोशल एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है उसको कहीं पे ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल पीटीआई ने एक बड़ा दचका दिया, उन्होंने कहा जनाब हम मुफाहमत की नहीं मज़ाहमत की सियासत पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। वो बुनियादी तौर पे स्टेटमेंट इसलिए दिया गया कि इस साइकोलॉजिकल मॉडल को तोड़ने के लिए कि जनाब हम कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बदल सकते, ताकि अवाम को ये पता चले कि जनाब हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान असेंबली के अंदर बैठे हैं वो इस मॉडल के अंदर नहीं आने वाले, बल्कि वो इन लोगों को ओवरथ्रो करने की कोशिश करेंगे टू चेंज द कॉन्सिक्वेंसेस एंड टू चेंज द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम।